नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। स्वागत है आपका शहर दिन भर में। बुलेटिन में आज बात करेंगे शहर शहर बढ़ते लुटेरों के कहर की, और इसके बाद बात होगी एक ऐसी खबर की जिसने रिश्तों का कत्ल कर दिया है। बात प्रदेश की भी होगी, जहां हम आपको प्रदेश का हाल बताएंगे। तो वही बात होगी आज के जननायक की। आपको आज धन्नो का डांस भी दिखाएंगे, आपको गैस की किल्लत के बारे में भी बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे जनता परेशान है। बात एक प्यार के पैगाम की भी करेंगे और आपको दिखाएंगे अनोखा प्यार। इसके बाद आपको बाघिन के प्यार में पागल बाघ की दास्तां भी सुनाएंगे। तो शहर दिन भर में सबसे पहले बात करते हैं शहर शहर हुई वारदातों की। आज दिन भर में कई ऐसे हादसे हुए जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। प्रदेश में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं, जिसकी वजह से कहीं आम लोग परेशान हैं तो व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले बात दौसा की, जहां मोबाइल की दुकान में चोरों ने करीब 25 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की इस घटना की वजह से व्यापारियों में आक्रोश है और मोबाइल व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर शहर में एक विरोध रैली निकाली। बात बीकानेर की करें तो यहां दिन दहाड़े बाइक चोरी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बीकानेर के नोखा में चोरों ने मांगीलाल बागड़ी अस्पताल परिसर से एक बाइक चोरी कर ली, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जाहिर है दो शहरों में ऐसी चोरी की घटनाएं ये साबित करती हैं कि प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए बात एक ऐसी खबर की करते जो आपको हैरान और परेशान दोनों कर देगी। रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक खबर झुंझुनू से आई है, जहां पर चचेरे भाइयों ने अपनी ही बहन को हवस का शिकार बना डाला। और चचेरे भाइयों की गंदी करतूत, भाई ही बन गए वहशी दरिंदे। 3 साल तक चचेरी बहन के साथ किया रेप। भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार करने वाली ये खबर झुंझुनू की है, जहां 4 चचेरे भाइयों ने अपनी ही बहन को हवस का शिकार बनाया। खेतरी नगर में तेजा गांव से उसके पीड़िता के पिता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 376 और पोक्सो के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जाकर और अनुसंधान कर मुलजिमान के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। ये वहशी दरिंदे पहले पीड़िता को नशे की गोलियां खिलाते थे, फिर उसके साथ घिनौना काम करते थे। इतना ही नहीं, जब पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई तब इन दरिंदों ने उसका गर्भपात करा दिया और गांव से फरार हो गए। पीड़िता के मुताबिक पिछले 3 साल से रिश्ते में 4 चचेरे भाई उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। हालांकि वक्त रहते पीड़िता के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज की रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाते हैं आज के जननायक से, जिनसे जनता को आस है। मॉर्निंग वॉक से शहर होगा फिट। सावधान, कलेक्टर साहब राउंड पर हैं। लाखों लीटर पानी बह रहा है, आपको जो फोटो मॉर्निंग वॉक भी, सफाई का जायजा भी। देखिए यहाँ पे रहता है और ये ऐसे पूरा हो जाता है कभी कभी। सावधान, कलेक्टर साहब राउंड पर हैं। आते हो यहाँ पे, ये आते हैं तो अब यहाँ से आप कचरा नहीं मिलो। देख लीजिए, ये आज के जननायक हैं, जो खुद भी फिट रहना चाहते हैं और शहर को भी। ये रील नहीं, रियल स्टोरी है। लोगों की समस्याएं सुनते और ऑन स्पॉट ही उनका समाधान निकालते।
ये बीकानेर की कलेक्टर कुमार पाल गौतम है। निकले तो थे मॉर्निंग वॉक पर, लेकिन इस दौरान भी शहर की सुंदरता को सुधारने में जुटे रहे। देखिए, जो निरीक्षण है वो रेगुलर टाइप से हम कर रहे हैं। तो शहर में साफ़ सफाई रहे, सड़कें ठीक रहें, बिजली के तार ऊपर रहें, पानी की व्यवस्था सुचारू हो, इनको सभी अधिकारियों के साथ देखा है। अभी यहाँ पे एक शादियों का सीज़न भी आने वाला है जो काफ़ी फेमस है यहाँ का सांस्कृतिक रूप से, उसके मद्देनज़र भी देखा है। तो सभी अधिकारियों को इसमें निर्देश भी दिए हैं, जल्दी ही इनको सब टेकअप कर लें। ऐसा कलेक्टर कभी आज तक आया नहीं है और हर जगह साफ़ सफाई होना, हर जगह मतलब ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधार रहे हैं। तो बीकानेर में अच्छा काम हो रहा है और लोग इनकी बहुत ज़्यादा सराहना कर रहे हैं। ये बीकानेर वासियों के लिए बहुत अच्छा। सभी सक्रिय हो गए हैं सारे अधिकारी, क्योंकि उनमें भय रहता है कि कलेक्टर साहब कभी भी हमारे यहाँ निरीक्षण करने के लिए आ सकते हैं। बीकानेर के जननायक से मिल लिए, अब झुंझुनू के जननायक से मिलिए। रवि जैन वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं। जयपुर नगर निगम कमिश्नर रहते हुए रवि जैन ने शहर की सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया था। अब जब झुंझुनू के कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाली है तो अंदाज वही पुराना है। झुंझुनू शहर की सुविधाओं का विस्तार और व्यवस्थित करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। शहर का हाल जानने के लिए पैदल ही निकल जाते हैं, पग पग सुविधाओं का हाल देखते हैं और फौरन सुधार के लिए उपाय भी करते हैं। कलेक्टर रेजिडेंस से स्टार्ट होकर मैंने पैदल ही मंडावा सर्किल तक और उसके बाद में मंडावा रोड में स्पोर्ट्स स्टेडियम तक भ्रमण किया है, जिसमें जगह जगह मैंने नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि सड़क के किनारे जहां पर भी मिट्टी है वहां पर वो आइदर इंटरलॉकिंग टाइल्स या सीमेंट कंक्रीट रोड बनाए। साथ ही साथ जो उनका मंडावा सर्किल से स्टेडियम की तरफ जो फुटपाथ बनाया था जिसको कि तोड़ने के निर्देश दिए थे, उसमें किस तरह से काम चल रहा है और नाले के ऊपर वो क्या लगाएंगे और उसको रोड के लेवल तक किस तरह से रखेंगे, इसके बारे में बात हुई है। उन्होंने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। साफ है सूबे में ऐसे ही जननायक की जरूरत है ताकि पर्यटकों की स्थली मरुधरा में हर शहर चकाचक नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश में एक तरफ बेरोजगारों को 3,500 का भत्ता देने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सालों से संविदा कर्मी के तौर पर सेवाएं दे रहे युवाओं को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। स्कीम वर्कर्स के हालात तो और भी बुरे हैं। सवाल ये है कि जब बेरोजगारों को रोजगार वालों से ज्यादा पैसा मिलेगा तो क्या काम कर रहे लोगों में कुंठा नहीं पनपेगी? देखिए रिपोर्ट में। स्थिति बनती प्रदेश का ये कैसा हाल, काम वालों को कम, बेरोजगारों को ज्यादा दाम, संविदा कर्मियों को नहीं मिल रही न्यूनतम मजदूरी, स्कीम वर्कर्स का घर चलाना हो रहा मुश्किल। जी हां, प्रदेश में ये अजीब सी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। गहलोत सरकार ने बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर 3,500 रुपए करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन उन लोगों पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है जो कई सालों से कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। पंचायत सहायक 6,000 रुपए, जनता जल योजना के कार्मिक 5,538 रुपए, पीएचसी सुपरवाइजर 5,500 रुपए, मनरेगा रोजगार सहायक 7,046 रुपए, पैरा टीचर 7,800 रुपए, फार्मासिस्ट ANM 8,000 रुपए। अरे कि 6,000 रुपए में कुछ भी नहीं होता है और वो भी समय पे पेमेंट नहीं मिलता है। हमारे को 2-2, 3-3 महीने मिलता है, बाकी बहुत से ऐसे हैं जिनको 14-14 महीने में नहीं मिलता है। और वादा बिल्कुल सरकार ने किया है, अभी भी घोषणा पत्र में है कि आपको नियमित किया जाएगा। स्कूलों में जो कार्य रसोई का कार्य कर रहे हैं वो लोग हैं, समाज कल्याण में रसोई चौकीदार है, उनको 2,500 रुपये मिल रहे हैं। तो इन लोगों को भी इनकी क्या क्राइटेरिया, इनको क्या दिया जाएगा, इसके बारे में भी, क्या ये बेरोजगार नहीं हैं या बेरोजगार हैं तो इनको जो श्रम कानून है उसके हिसाब से इनको न्यूनतम वेजेस तो कम से कम दिया जाए। और अब स्कीम वर्कर्स का हाल देखिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6,000 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिका 3,500 रुपए,
आशा सहयोगिनी 2,500 रुपए, ग्राम साथिन 3,350 रुपए, मिड डे मील वर्कर्स 1,300 रुपए, कृषक मित्र 500 रुपए। तरह हमारा जो मानदेय है वो कम है, क्योंकि अभी जो इस हाल ही सरकार ने अपना एक योजना बताई है बेरोजगार के लिए कि उसको हम लोग ना जो नई बेरोजगार है उसको 3,500 दिया जाएगा। लेकिन हम आज इतने सालों से, कई बहनें 25 साल से काम कर रही है, कई 10 साल से काम कर रही है, और इसमें अधिकतर बहनें ग्रेजुएट भी है, MA भी है, BEd भी है, सब तरह का कैडर है हमारे। ये गलत सरकार का न्याय नहीं है, ये अन्याय है, बिल्कुल गलत है ये हमारे साथ में। ये है कि उनको तो 3.5 देंगे और हमको 2,500 रुपये दे रहे, तो ये कहाँ का न्याय है। जब काम वालों को कम और बेरोजगारों को ज्यादा दाम मिल रहे हों तो यह चिंता पूरी तरीके से वाजिब और लाजमी ही कही जाएगी। कैमरामैन अविनाश के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब आपको मिलवाते हैं राजस्थान की धन्नो से, जिसके डांस के विदेशी भी दीवाने हैं। धन्नो का डांस देखिए, सफेद सुंदरी का कमाल देखिए, ढोल की थाप पर घोड़ियों का नृत्य देखिए, नागिन धुन पर सुपर धमाल देखिए, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा है, अब मेरी चाल देखिए। रामदेवरा पशु मेले में ये ना देखा तो फिर क्या देखा। यकीन मानिए, घोड़ियों के धमाल के आगे अच्छे डांसर भी पानी कम है। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित अश्व नृत्य प्रतियोगिता के दौरान डांस का ये रंग और ढंग मनमोहक है। ढोल की थाप पर घोड़ियों ने 2 पैरों पर खड़े होकर जमकर डांस किया। देखने वाले देसी और विदेशी सैलानी मंत्रमुग्ध होकर बस तालियां बजाते रहे। इस दौरान सबसे बेहतर डांस करने वाली घोड़ी को 5,000 का इनाम भी दिया गया। हालांकि इन घोड़ियों को डांस करने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और रामदेवरा मेले में बाजी मारने वाली घोड़ी ने अब तक 20 प्रतियोगिताओं में अपना जलवा दिखाकर इनाम जीत चुकी है। नागौर से न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। कहते हैं प्यार आंखों के रास्ते दिल में उतरता है, लेकिन हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे जोड़े से जो देख नहीं सकते लेकिन दिलों से एक दूसरे को देखते हैं और 21 सालों से प्यार के जरिए एक दूसरे की ताकत बने हुए हैं। 21 सालों का साथ और हाथों में ऐसे ही एक दूसरे का हाथ, यही बेमिसाल कहानी है इस जोड़े की। दोनों देख नहीं सकते लेकिन जीने का ऐसा फलसफा है जहां आंखों की कमी महसूस नहीं होती। 21 सालों से 2 जिस्म एक जान की तरह रह रहा है ये जोड़ा। किशन लाल शर्मा बैंक में मैनेजर हैं और पत्नी किरण शर्मा हाउसवाइफ हैं। किशन लाल की आंखें बचपन से खराब हैं। पत्नी की आंखों में 13 साल की उम्र में अंधेरा छा गया, लेकिन दोनों एक दूसरे के जीवन को बखूबी रोशन कर रहे हैं। देख नहीं सकते लेकिन जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। अपना जीवन एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे ही जी रहा हूँ, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी प्रकार की समस्या का सामना हमको नहीं करना पड़ा अब तक, और बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अभी तक तो हमारे कोई मुसीबत आई नहीं है, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि हम नहीं देख पाते, हम सारा काम इजीली कर पाते हैं। किशन और किरण की प्रेम कहानी भी बड़ी फिल्मी है। किरण ने स्टेनो की ट्रेनिंग के लिए किशन लाल से संपर्क किया और उसके बाद किशन लाल के पड़ोसियों ने दोनों को शादी की सलाह दी। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एवरी डे शुड बी वैलेंटाइन डे। हर दिन को खुशी और प्यार और मोहब्बत से मनाया जाए और उसको एंजॉय किया जाए। काम को एंजॉय करें व्यक्ति, और वैलेंटाइन डे के एक प्रतीक मात्र है जो कि हमें ये याद दिलाता है कि व्यक्ति को प्यार, मोहब्बत और विद फुल एंजॉय के साथ आनंद
से जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारी शादी जो है वो स्कूल में मैं इनसे जाकर मिली थी और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस के लिए गई थी, तो वहाँ मतलब मुझे देखा और बोला कि मतलब आप शादी कर लो इनसे। 21 जून 98 को हमारी शादी हुई। ऐसा कोई काम नहीं जो दोनों नहीं कर सकते। किशनलाल मोबाइल से लेकर लैपटॉप का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, बाजार से खरीदारी कर सकते हैं और पत्नी किचन का हर काम बखूबी करती हैं। दोनों दिल से एक दूसरे को देखते एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। दोनों का एक बेटा भी है जिसका अच्छे तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं। दोनों बस यही संदेश देते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। जयपुर में वैलेंटाइन डे के दिन लोगों ने जमकर मस्ती की और खास दिन को खास अंदाज में मनाया। और खास बनाने के लिए बेहद ही खास सेलिब्रेशन है। हम सेलिब्रेशन चाहते हैं, हमको कोई मौका मिलना चाहिए, चाहे वो वैलेंटाइंस डे हो चाहे कोई भी डे हो, और किसी भी एज का सेलिब्रेशन हो, हम उसको उसी एज में जाके एंजॉय करते हैं। हम भूल जाते हैं हमारी एज क्या है। ना तो ये है कि ये इंडिविजुअल पे छोड़ देना चाहिए। अगर वो अपना मनाना चाहते हैं वैलेंटाइन तो वेल एंड गुड, और नहीं भी मनाना चाहते तो भी हमारे हिंदू संस्कृति में तो हर दिन प्यार का ही दिन होता है। फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड जरूरी नहीं है, तो हमें मस्ती चाहिए, तो एक दिन हमें मस्ती भरा हो और जिसमें हम एंजॉय करें, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, ये हमारी वो है। वैलेंटाइन डे को लेकर बाजारों में भी रौनक रही। वैलेंटाइन डे पर कार्ड और गिफ्ट के जरिए प्यार का इजहार किया गया। जयपुर में प्रताप सेना ने लोगों को वैलेंटाइन डे के साथ शहीदों को याद करने की सीख भी दी। हम अभी ये गुलाब के फूल लेके आए हैं और उन लोगों से बार बार हमारी गांधीवादी तरीके से यही निवेदन है कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था खराब मत करो, आप सभी लोग हमारे हो, हम आपके हैं। हालांकि प्यार के परिंदों ने इस खास दिन को बेहद ही खास अंदाज में मनाया। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और चलिए आज हम आपको प्यार की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपके भी आसपास की फिजाएं मोहब्बत की खुशबू बिखेरने लगेगी, क्योंकि ये प्यार थोड़ा अलग है, अनोखा है। देखिए। प्यार के लिए कुछ भी करेगा, कोसों की दूरी फिर तलाश पूरी, 250 किलोमीटर दूर मिली मोहब्बत, प्रेमी बाघ को मिला उसका प्यार। क्या मोहब्बत पर सिर्फ इंसानों का हक है? क्या इंसान ही प्यार का इजहार कर सकते हैं? अगर हाँ, तो जनाब आप बिल्कुल गलत हैं। गलत इसलिए क्योंकि खुदा ने प्यार करने का हक हर किसी को दिया है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये कहानी एक टाइगर की लव स्टोरी की है जो अपनी माशूका के लिए 250 किलोमीटर दूर दूसरे टाइगर रिजर्व में पहुंच गया। सभी इस मामले को देखकर के काफी अचंभित हैं कि जो टाइगर रणथंबोर में था वो 1.5 महीने अलग अलग स्थानों पर भटकता हुआ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में टाइग्रेस T106 के पिंजरे के पास ही जाकर क्यों रुका। आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें दिखाते हैं कि एक टाइगर किस तरीके से 1.5 महीने का वक्त लगा करके 2 नदियों को पार करके दूसरे टाइगर रिजर्व में अपनी उस पुरानी साथिन के पास पहुंचा जो रणथंबोर में कभी उसके साथ हुआ करती थी। टाइगर की इस लव स्टोरी की शुरुआत जून 2018 से हुई, जब रणथंबोर के एक जोन में 1-2 टाइगर आपस में जोरदार टकरा गए। दोनों का टकराव का नजारा काफी खौफनाक था, लेकिन किसे पता था कि इन दोनों टाइगर के टकराव के बाद इनकी नजदीकियां इतनी मजबूत होंगी कि मादा से टकराने वाला ये नर उसकी तलाश में एक लंबा सफर तय कर जाएगा। और शहर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।